इस तलोट मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबका अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यस्सु के नाम को जलाल देते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने हमें एक बार फिर से मौका बख्शा, खुदावंद ने वक़्त बख्शा कि हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें और उसकी बरकतों को हासिल करें। अगर आज हम खुदा की बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी को पाना चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी को पाना चाहते हैं, मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के पाक कलाम में पाई जाती है, खुदा के कलाम में पाई जाती है, खुदा के मुँह की बातों में पाई जाती है मेरे अजीज़ों। और वो है खुदा का ज़िंदा कलाम बाइबल मुक़द्दस। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में इसको रखते हैं, तो खुदावंद हमें छूता है, हमें बरकत देता है, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। आज हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को पढ़ेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। मैंने खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा जो है वो उस किताब को मैंने शुरू किया है। आज हम सब मिलकर पढ़ेंगे, पहले बाब को पढ़ेंगे, पहले बाब की तिलावत को पढ़ेंगे और खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। पहले बाब की एक आयत को पढ़ेंगे। एक आयत में लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। अगली आयत को पढ़ेंगे, 4 आयत को पढ़ेंगे। 4 आयत में लिखा है 7 और नोट में लिखा है 7 कलीसियाओं के नाम सलाम। खुदावंद के पाक कलाम की 4 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पेल उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मिलकर बोलेंगे आमीन। लिखा है, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दल आबाद रहे। आमीन। 7 आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक मिलकर बोलेंगे आमीन। लिखा है 8 आयत में, खुदामंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। 9 आयत को पढ़ेंगे। 9 आयत में लिखा है, नोट में लिखा है, मसीह की एक रोया। 9 आयत में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, कि खुदामंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे से ये बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और सुरमन्ना और पुरगमन और तवैथरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लुदिकिया में। 12 आयत पर लिखा है, मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पाँव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी, और उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज़ तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आफ़ताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख
अब्दुल-अब्बास ज़िंदा रहूँगा, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो, हमारा खुदा ज़िंदा खुदा जिसकी कब्र खाली, जो मौत पर फ़ातेह, हालेलुया। और मौत और आलमे रवा की कुंजियाँ मेरे पास है, बस जो बातें तूने देखी और जो है और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाँ हैं। सो खुदावंद के खूबसूरत कलाम की तिलावत के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की ख़ास बरकतों मिलकर बोलेंगे आमीन। आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हमने पूरा बाब पढ़ा है। सो हम दूसरे बाब की तिलावत को हम नेक्स्ट सीखेंगे और खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यीशु के नाम को जलाल देते हैं।